सिंगल जो आपकी यूनिट है इट्स कंसिस्ट 12 मार्क्स, यानी आपकी लास्ट यूनिट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस स्टडी सिलेबस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस देखिए। मार्केट, कस्टमर और कंज्यूमर एंड थर्ड वन बेटा मार्केटिंग, ठीक है। मार्केट, देखिए मार्केट और मार्केटिंग दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं आपके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन आपके जो मैनेजमेंट फंक्शंस है, देयर आर मेनली 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing. Marketing is also a important functions of the management. In today's time, it is not easy to sell the products. जितना प्रोडक्शन के लिए हम जितनी भागदौड़ करते हैं, जितनी प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, we need to proper management of marketing activities. We need to इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है मैनेजमेंट को। यानी ट्रेडिशनल टाइम पे क्या था आपका कि हमारे पास आफ्टर प्रोडक्शन वी फोकस ऑन सेल, बट इन टुडेज कॉम्पिटिशन टाइम, कॉम्पिटिटिव जो टाइम है, वी नीड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट। दैट्स व्हाई जो हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटी है इट हैज स्टार्टेड बिफोर प्रोडक्शन, इट हैज स्टार्टेड बिफोर प्रोडक्शन। जो हमारा एनालाइज ऑफ मार्केट है, मार्केट की स्टडी करना, आफ्टर स्टडी ऑफ मार्केट वी डिसाइड विच प्रोडक्ट इज डिमांड और ऑफरिंग टू द कस्टमर और कंज्यूमर। क्योंकि पहले हम क्या सोचते थे, हमने प्रोडक्शन कर ली है, अब फोकस करना है कि हाउ टू सेल। बट आज ये नहीं है कि प्रोडक्शन करने के बाद सोचेंगे। आज हमारा जो प्रोड्यूसर क्या सोचता है बेटा, वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। फिर हमें बाद में ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बजाय किसमें करते हैं बेटा, बिफोर प्रोडक्शन। दैट्स व्हाई जो मार्केटिंग एक्टिविटी है ना, इसका मतलब है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी विच मूव गुड्स टू, किस बेटा आपका, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और मार्केटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट किसको होती है, बिफोर द प्रोडक्शन and end with consumer satisfaction. It is not end with the selling the goods and services. It is end with consumer satisfaction. Though when there are many activities, that's why we are coming the word sum total of all those activity which is helpful to move the goods and services from producer to consumer. ये डेफिनेशन किसकी बताई था मैंने, मार्केटिंग की। इसके बाद हम सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट। सिंपल हमारी रूटीन लाइफ में भी एवरीवन नो अबाउट द मार्केट वर्ड, बट व्हेन यू डिफाइन देयर आर 2 डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। दैट इज एक हमारा ट्रेडिशनल लुक, एक बेटा हमारा मॉडर्न लुक। अगर मार्केट को डिफाइन करेंगे तो देयर आर 2 बेसिस। ट्रेडिशनल बेस पे हम व्हेन आप डिफाइन करते हैं क्या बोलते हैं, मार्केट इज ए प्लेस, इसे प्लेस मार्केट इज ए प्लेस इन विच बायर एंड सेलर आर मेट, यानी मिलते हैं, एंड कंडक्टिंग बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। इट इज ए प्लेस इन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। तो हमने ट्रेडिशनल वे में क्या वर्ड यूज किया बेटा, प्लेस, क्योंकि आपको भी पता है जो ट्रेडिशनल मार्केट्स होते थे बेटा, विदाउट प्लेस इट इज नॉट पॉसिबल टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट आज अब कोरोना टाइम पे हमने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, इज इट नेसेसरी टू एनी प्लेस, नो ना। इट मीन्स इन मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न व्यू जो है, हम ये नहीं कहते मार्केट इज ए प्लेस, मार्केट इज इंस्ट्रूमेंट और एक्सचेंज मीडियम। मार्केट क्या है, सिर्फ क्या है, मार्केट एक मीडियम है
आपका जो क्या करते हैं आपका बायर और सेलर्स, ठीक है, बायर और सेलर्स क्या करते हैं बेटा, आर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑनलाइन भी करते हो, ऑनलाइन में कोई मार्केट प्लेस नहीं है, तो इट मीन्स इन मॉडल व्यू यू आर नॉट यूज द वर्ड प्लेस। मेन डिफरेंस क्या होता है मैंने, इन ट्रेडिशनल व्यू वी आर यूजिंग द वर्ड, क्या यूज कर रहे हैं, मार्केट इज ए प्लेस, एंड जो हमारा मॉडर्न व्यू है उसमें क्या यूज करें बेटा, मार्केट इज ए एक्सचेंज मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किस चीज का बेटा, आपका एक्सचेंज क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो किसकी डेफिनेशन है बेटा, मार्केट। नाउ कस्टमर और कंज्यूमर कौन होते हैं बेटा, दोस पर्सन, इट रेफर्स टू पर्सन, those person who want to satisfying their needs and wants, जो अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, they are need to buy and selling the activity are called consumer or customer. Those person who want to satisfy their needs and wants are called customers. क्योंकि मार्केट के अंदर दोनों चीजें हैं ना, सेलर्स भी और कस्टमर्स भी। तो कस्टमर्स कौन है बेटा, जो अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, और ऑफर कौन करते हैं बेटा, आपके मार्केटर्स। अब आपका एक वर्ड है मार्केटिंग इज बी सेले, एक वर्ड और भी है बेटा, कौन सा, मार्केटियर्स। एक वर्ड और भी था बेटा आपका, क्या, मार्केटियर्स बोल देते, लेकिन इसको बोलते हैं मार्केटियर्स। मार्केटियर्स कौन होता है बेटा, दोस पर्सन हु आर एंगेज, हु आर इन्वॉल्विंग, कौन से इन्वॉल्व, एक्टिव, those person who are actively participates, जो क्या करते हैं बेटा, actively participate in these activities are called marketeers। सारे जो मिडलमैन हैं, चाहे वो बायर है चाहे सेलर का, जितने भी मिडलमैन है, कस्टमर है, इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका मार्केटियर्स। मार्केटर्स कौन से बेटा आपके, who are actively participate in these activities, जो इन एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन है, हमारे मार्केटियर्स। तीनों डेफिनेशंस क्लियर है। नाउ फोर्थ डेफिनेशन मैंने अभी बताई है बेटा आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ए सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी का मतलब क्या बेटा, मैंने पहले आपको क्या किया है, कस्टमर प्रोडक्शन से पहले मैंने स्टडी की है, ये एक एक्टिविटी होगी, प्रोड्यूसिंग आपके मैन्युफैक्चरिंग एक एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटी है, वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है, एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी है, दीज आर ऑल एक्टिविटी। और जब इनको सबको कंबाइन टुगेदर कर देते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर मूविंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। दूसरा क्या कहते हैं डेफिनेशन का, इट रेफर्स टू, ये क्या करता है, इट क्रिएट, ये क्या करता है, क्रिएटेड द वैल्यू और क्या हमारे नीड्स। मार्केटिंग, अच्छा कई बार ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता नहीं है, तब भी उसकी नीड क्रिएट हो जाती है। हु क्रिएट दिस नीड, नीड क्रिएट कौन करता है, मार्केट। बहुत सारी पहले से एडवर्टाइजमेंट आना शुरू कर देते, कमिंग सून, अभी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया है, बट मार्केटिंग जो एक एक्टिविटी ऐसी है, मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है, इट क्रिएट द नीड्स। इन मार्केट में क्या करती है बताइए, नीड्स को क्रिएट करती है, एंड देन ऑफरिंग द, फिर मार्केटिंग की क्या करेगा, ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्योंकि जो आपकी पहले नीड क्रिएट, हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी ना स्टडी करके आपको लोगों को ये बता दिया, आजकल में जो वाटर है वो ज़्यादा साफ नहीं है, यू हैव टू टेक क्या बेटा, बाय द RO एंड एनिमल, जो उसके पहले हमने सभी को अवेयर कर दिया, नीड क्रिएट कर दी, देन ऑफर द ROs। पहले क्या किया, नीड क्रिएट की है, देन ऑफरिंग की है, जो उनकी नीड थी को सेटिस्फाई कर सकती है प्रोडक्ट्स। तो ये सारी एक्टिविटी किसमें आएंगी बेटा, आपकी मार्केटिंग में। यानी क्लियर है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे बेटा, मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, देयर आर 4 फीचर्स ना। फर्स्ट क्या है, नीड्स एंड वांट्स, नीड्स एंड वांट्स। नीड्स मैंने अभी कहा था, विदाउट नीड एंड वांट यू कांट ऑफर द प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग का फीचर में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट फंक्शन ही क्या है, यू हैव टू क्रिएट ए नीड एंड वांट इन मार्केट।
आपको नीड एंड वांट्स को मेन हमारा जो फोकस है मार्केटिंग का, आपको क्या फोकस है बेटा? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फाई कब होता है? जब उसकी नीड सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट जो नीड है बेटा कंज्यूमर की, अकॉर्डिंग टू द नीड्स यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला फीचर क्या होता है? क्रिएटिंग द नीड एंड वांट्स। सेकंड फीचर क्या होता है आपका? क्रिएटिंग मार्केट ऑफर। अब मैंने अब हमने जो आर वाला एग्जांपल लिया है, अब नीड्स के बाद क्या किसकी टर्न आ गई? ऑफर्स। आफ्टर क्रिएटिंग द नीड्स एंड वांट्स, ऑफरिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर चॉइस, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स। यानी मार्केटिंग है जो क्या? इट रेफर्स टू ऑफरिंग द नीड्स, प्लेस एंड टाइम, यूटिलिटी, वैल्यूज को देखते हुए हम क्या करते हैं बेटा? वी ऑफर द प्रोडक्ट। हम उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या करते हैं? ऑफर करते हैं। Their focus is we are emphasizing the satisfaction of needs and wants of the customer. For this one हम उसके लिए क्या करते हैं बेटा? ऑफरिंग क्या? प्रोडक्ट। ध्यान बेटा थर्ड वाला क्या है? थर्ड चीज क्या है? कस्टमर वैल्यूज। मैंने आपका ट्रेडिशनल व्यू में क्या था? आफ्टर प्रोडक्शन वी थिंक अबाउट द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन मार्केटिंग एक्टिविटी वी क्या करते बेटा? वी रिस्पेक्ट द कस्टमर वैल्यूज। यानी आज जो मार्केट है क्या बेटा? कस्टमर ओरिएंटेड। आज कौन सा मार्केट है? कस्टमर और कंज्यूमर ओरिएंटेड। द प्रोडक्ट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड व्हिच वांट और व्हिच विश टू बाय द कंज्यूमर। तो उसको इसकी वैल्यूज को आप दे रहे इम्पोर्टेंस कस्टमर्स वैल्यूज। यानी हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने जो उनको वैल्यूज यानी उनको जो इम्पोर्टेंस नहीं देती। हमें अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उनको बेचने पे फोकस कर रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल व्यू था। लेकिन नाउ डेज कस्टमर वैल्यूज का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग, हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ऑफरिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, जो कस्टमर्स के क्या क्या वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं। Then last one, exchange mechanism। exchange mechanism, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज ऑफर्स वाले इसमें क्या है आपका? कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? एक्सचेंजिंग। यानी ये जो मार्केट वर्ड है ये किस में हेल्पफुल है? फॉर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफरिंग तो आपने ऑफर की है, उसकी वैल्यूज को भी इम्पोर्टेंस, मतलब विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी we are exchanging the goods and services. जो buying and selling activity है, it is taking place in market, it is taking place in marketing activities। जो आपकी एक्स्ट्रा जो इसके बाद की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या इंक्लूड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है बाय ऑफरिंग द प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सचेंजिंग। तो ये हमारे 4 मेन फीचर्स थे आपके किसी के ऊपर आपके मार्केटिंग की। अब इसके बाद हमारा हम करेंगे इसके ऊपर मेन फंक्शंस हैं। देयर आर 12 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग।